हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज ऑफ शैल एंड विल। कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने शैल और विल को किस तरीके से यूज में लिया जाता है और शैल और विल के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म लगाते हैं, ये सब कुछ अपन ने देखा था। आज की ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर है हम इस शैल और विल के अंदर कोई भी एक वर्ब पकड़ते हैं और उससे बनने वाले जो एग्जाम्पल होते हैं उन एग्जाम्पल्स को हमें करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो मैंने एक छोटी सी वर्ब पकड़ ली, क्या, वॉश। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि वॉश जो होता है इस वॉश का मीनिंग क्या होता है, धोना। अब यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से इस शैल और विल के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस का कैसे हम आंसर दें, वो चीज भी आज की इस क्लास में हमें देखेंगे। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, वह कपड़े धोएगी। ठीक है, आप जानते हैं कि कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि कोई भी अगर दिया गया सेंटेंस उस सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गे गी की साउंड अगर निकलती है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, शैल और विल का। तो यहां इस सेंटेंस के लास्ट में गी की साउंड है, तो यहां पे देखिए जब मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये दिया गया जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव जो टाइप है उसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है, इसमें वह लड़की है और लड़की के लिए क्या कहोगे, शी। अब शी के साथ में मुझे क्या लगाना है, शैल और विल के अंदर से विल। वैसे मैंने आपको कल बताया था कि लोगों ने आजकल इस शैल और विल के अंदर डिफरेंस करना छोड़ दिया। वो हर किसी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो कोई सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे वो सेकंड थर्ड पर्सन हो, हर किसी के साथ में लोगों ने क्या काम में लेना शुरू कर दिया, विल को। अब ये जो विल है इस विल को हम यूज में लेते हुए सेंटेंस बनाएंगे, तो शी विल। ठीक है, अब आपको पता है शैल विल के बाद आने वाली मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉश। ठीक है, शी विल वॉश, वो धोएगी, क्या धोएगी, कपड़े। वॉश द क्लॉथ्स। बोलिएगा सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस दिया, जैसे राम कपड़े नहीं धोएगा। तो देखो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में आपने क्या देखा, एक वर्ड लगा हुआ है नोट वाला। तो जब ये नोट वाला नहीं जो वर्ड लगा है तो हमें सेंटेंस बनाना है नेगेटिव। अब यह नेगेटिव जो सेंटेंस है तो वो भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हम अफर्मेटिव को लेकर के चले थे। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पता है राम के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, यहाँ पे विल। साथ में नोट लगा हुआ है तो आप भी लगा दो नोट। इसके बाद इसकी मेन वर्ब क्या है, वॉश। तो ये देखिएगा वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, राम विल नॉट वॉश द क्लॉथ्स, राम कपड़े नहीं धोएगा। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस दिया, जैसे विल यू वॉश द क्लॉथ्स। तो इस सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग है वो हिंदी मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, क्या तुम कपड़े धोओगे, क्या तुम कपड़े धोओगे। तो यहां पे मैंने आप लोगों से क्या किया है, एक सवाल किया है, एक क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम कपड़े धोओगे, जिसको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया तो क्या है, विल यू वॉश द
क्लॉथ्स। अब देखिएगा, ये तो हमने जो हिंदी का सेंटेंस था उस हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर याद हो, कि जितने भी मैंने यूजेज बताए हैं, चाहे वो डू डज का हो, इज एम आर का हो, हैज हैव का हो, डिड का हो, ये सारे के सारे जो यूजेज मैंने बताए, उन यूजेज के अंदर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी कोई क्वेश्चन शैल या विल से, या फिर हम ये कहें कोई हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई क्वेश्चन शुरू होता है, तो उसका हम जब आंसर देते हैं तो वो आंसर किस में देंगे, हमें यस और नो में। तो जब इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यस सर। अब इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को नीचे लेके आइएगा। सब्जेक्ट नीचे लेके आए तो सब्जेक्ट क्या है इसका, यू, और यू जो है इस यू को आप लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, आई में चेंज कर दिया। यस सर आई। अब आई के साथ में वो हेल्पिंग वर्ब है वो ले आओ, विल वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, नो में अगर आंसर दोगे तो क्या हो जाएगा, नो सर आई विल नॉट वॉश द क्लॉथ्स। बोलिएगा मेरे साथियों, आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आज दोस्तों थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, गेट खुला है, इसलिए आप जानते हैं आर बार के मतलब कुछ ऐसे घूम रहे हैं जो शायद अटैक भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, ये इस तरीके से हमने ये एक वर्ब पकड़ी और उस वर्ब को पकड़ करके हमें किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं वो सेंटेंस हमने देखे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जब आप सेंटेंस बनाओगे तो उसके अंदर मैंने एक सेंटेंस बोला, जैसे क्या सीता कपड़े नहीं धोएगी। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले आप क्या लगाओगे, शैल विल। तो ये लीजिए मैंने लगा दिया विल। आज तो दोस्तों क्लास शायद मुश्किल ही हो पाएगी पूरी, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। विल सीता नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, देखिएगा, तो ये इस तरीके के हमारे जो सेंटेंस हैं, इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कैसे बना सकता हूं कि ये जो नोट होता है इस नोट को मैं यहां लेके आऊं। तो जब इस विल को नोट के साथ में जोड़ेंगे तो ये विलंट नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, वॉन्ट, WONT, वॉन्ट सीता वॉश द क्लॉथ्स। बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने आप लोगों को सेंटेंस चेंज करना और किस तरीके से कोई सेंटेंस अगर विल और शैल से दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन बनाना, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, आपके समझ में आए या नहीं आई। आज थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए गेट खुला है, और गेट खुला है तो बाहर से आप जानते हैं कोई ततैया है, कोई भीड़ है, ये सारे के सारे अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग आज के लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। अपनी जो क्लास है वो क्लास छोटी बनी है, कल की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम जितना अभी तक हमने स्पोकन के अंदर कर लिया वो सारा का सारा एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इस क्लास का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।